या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। दोस्तों, माँ आदि शक्ति की उपासना का महापर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा का 8वां दिन होता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायी है। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन लोग कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। इस बार नवरात्र 26 सितंबर से शुरू हुए थे और 8 अक्टूबर को इसका समापन है। वैसे तो सभी दिन इसमें खास होते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि का अपना खास महत्व होता है। दोस्तों, अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। माँ की स्वरूपा कन्याओं को पूजने की परंपरा वर्षों से रही है, क्योंकि हमारे धर्म में कन्याओं को साक्षात माँ भवानी का रूप माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिक कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाया। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको समस्याओं से मुक्त करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन का व्रत रखने के समान ही फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर और सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन है वृषभ अर्थात बैल। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माँ गौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव जी का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। कुछ लोग जो है इसको अष्टमी में करते हैं, कुछ लोग नवमी में करते हैं, लेकिन अगर आप जो है पूरे नवरात्र व्रत रखते हैं तो आपको नवमी में ही करना चाहिए, क्योंकि हम माँ दुर्गा के सारे स्वरूप की जब पूजा करते हैं तो हमको नवमी में ही पूजा संपन्न करनी चाहिए और कन्या भी खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं तो नवमी जो देवी हैं हमारी, तो वो छूट जाएंगी। और अगर आपने कलश की स्थापना की है, ज्वारे बोए हैं और अखंड ज्योति जलाई है, तो ये सारी चीज़ें आपको नवमी तिथि तक ही करनी है, क्योंकि ये 9 रात्रि और 9 दिनों का पर्व होता है। इसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है, तो इसका विसर्जन जो हमको करना है वो 10वीं तिथि में ही करना है और नवमी तिथि तक हमको सब वैसे ही करना है जैसे कि हम शुरू से करते चले आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, नवरात्रि की महाअष्टमी 2022 में कब है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर 2022
सोमवार को है। और हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर को शाम 6:47 से शुरू होगी, जो कि 3 अक्टूबर को शाम 4:37 तक समाप्त होगी। और अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:34 तक रहेगा। और नवरात्र की नौमी तिथि है, शारदीय नवरात्र की नौमी तिथि 3 अक्टूबर 2022 को शाम 4:37 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 4 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:20 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि की नवमी 4 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि व्रत पारण का समय इस बार 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 के बाद होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या पूजन हम कैसे करें और उसकी विधि क्या है। कन्या पूजन के दौरान क्या करना चाहिए और कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कन्या पूजन के बाद आपको अपने घर में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कन्या पूजन के पहले हमको क्या करना है। तो कन्या पूजन के पहले हमको जो हम हवन करते हैं, हमको कन्या पूजन के पहले ही हवन कर लेना है। माता की पूजा करके उनको भोग प्रसाद में जो आपने बनाया है, पहले माता को भोग लगाइए, फिर उसके बाद हम हवन करेंगे। तो हवन में भी हम जो भोग प्रसाद हमने बनाया है वो हवन को भी समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कन्याओं का पूजन करेंगे। कन्या भोजन से पहले कन्याओं को आमंत्रित कर उनका स्वागत करें। तो एक दिन पहले ही हमको कन्याओं को आमंत्रित कर लेना चाहिए। और जब वो आएँ तो उनके पहले सबसे पहले जो है पैर धोएं, उनका श्रृंगार करें, रोली, चंदन, कुमकुम आदि लगाएं और उसके बाद उन्हें भोजन कराएं। भोजन में मिष्ठान, फल शामिल करें और जो भोग लगाया जाता है वो हलवा, पूड़ी और चने का लगाया जाता है। आप उसके साथ और भी आप जो कुछ बनाना चाहें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं। इसके बाद उन्हें यथा योग यथाशक्ति उपहार देकर उनको उनके घर तक पहुंचाएं। किसी भी वर्ण, जाति और धर्म की कन्या को आप कन्या पूजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। कन्या जो पूजते हैं हम, वो जो है 2 से 10 साल की कन्याओं को ही पूजना चाहिए, क्योंकि हर उम्र की अलग अलग कन्याओं को पूजने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाती है और इनको नारियल का भोग लगाया जाता है। आप नारियल का भोग लगाएं और वही नारियल आप जो है प्रसाद के रूप में सभी को बांटें और गुलाबी वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करें तो विशेष फलदायी होता है। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, मतलब कि अष्टमी वाले दिन, तो वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाकर चढ़ाएं। माता महागौरी को गायन संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। एक परिवार को प्रेम के धागों में ही गूंथ कर रखा जाता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी तिथि को गुलाबी रंग का पहनना शुभ माना जाता है। कन्याओं को हलवा, पूड़ी, चने और सब्जी का जो भी आप खिला रहे हैं उसको खिलाने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ यह रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और विसर्जन 10वीं तिथि में करें और अखंड ज्योत आपने जो जलाई है वो आप 9वीं तिथि तक, जब तक जल रही है उसको जलने दें, अपने आप उसको बुझाइए नहीं। उसमें जब तक वो तेल या घी आपने जिससे भी जलाई है वो जब तक जलेगा तब तक उसको जलने दीजिए। तो इसी कामना के साथ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय माता की दोस्तों, राधे राधे।